Okay, kids, today we are doing page number 144 of your English grammar book, class 6th, and this is your antonyms. कल हमने synonyms किए थे. Synonyms are the similar words. Synonyms, similar. S से आपको याद रखना चाहिए कि synonym का मतलब है similar word, antonym का मतलब उल्टे शब्द, opposite words. So today we are doing this able, unable. Able मतलब किसी काम करने की क्षमता होना, कैपेसिटी होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ. Unable मतलब can't do. Then above मतलब ऊपर, below मतलब नीचे. Absent मतलब अनुपस्थित और प्रेजेंट मतलब उपस्थित. एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को मान लेना और रिजेक्ट मतलब किसी चीज को मना कर देना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं. देन एग्री मतलब स्वीकृति देना, किसी चीज को मान लेना, और डिसएग्री मतलब किसी चीज को ना मानना. ठीक है, दोनों का मतलब सेम है. एग्री, डिसएग्री, एग्री का और एक्सेप्ट का मतलब आई एग्री टू योर पॉइंट. मैं बोलती हूँ ना कि मैं आपकी बात से सहमत हूं. एग्री मतलब सहमत और डिसएग्री का मतलब असहमत. एसेंट, डिसेंट. आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वर्ड्स सुने होंगे ना. असेंडिंग वर्ड्स कौन से होते हैं मैम? जो छोटे हैं. तो इसी तरह से आपका एसेंट एंड डिसेंट भी उसी वर्ड से बना है. देन मींस बैड एंड गुड. बैड मतलब गंदा एंड गुड मतलब अच्छा. ब्यूटीफुल, अगली. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब बदसूरत. सर्टेन मतलब पक्का. डाउटफुल मतलब जिसपे हमें शक है, मतलब वो हमें पक्का नहीं है कि ये बात होगी या नहीं होगी. जैसे आप बोलो कि आप इट इज सर्टेन दैट इट विल रेन टुडे. अगर मौसम अच्छा है, आपको ऊपर बादल दिख रहे हैं, आप बोलोगे इट इज सर्टेन, पक्का है बारिश होगी कि नहीं. बारिश होगी. लेकिन अब आप डाउटफुल हो कि अभी तो धूप निकल रही है, डोंट नो बारिश होगी कि नहीं होगी, तो दैट इज डाउटफुल. क्लियर मतलब साफ और डर्टी मतलब गंदा. कोल्ड ठंडा एंड हॉट गर्म. डेंजरस मतलब खतरनाक और सेफ्टी मतलब सेफ. मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल सही है. डॉन एंड डस्क. डॉन मतलब यू कैन से जब सूरज निकलता है, द डॉन ऑफ द ब्रेक. जब रात टूटती है और सूरज निकलता है तो दैट इज डॉन. एंड डस्क मतलब जब रात ढलती है, मतलब जब शाम होती है तो दैट इज डस्क. डॉन मतलब सूरज का निकलना. ठीक है. डे सुबह, यू नो वेरी वेल, डे एंड नाइट. डेड, अलाइव. डेड मतलब मरा हुआ और अलाइव मतलब जिंदा. डीप मतलब गहरा और शैलो मतलब उभरा हुआ. आप मम्मी अब जब खाना बनाती है या कोई भी चीज फ्राई करती है, मम्मी से पूछना डीप फ्राई और शैलो फ्राई का मतलब क्या होता है. डीप फ्राई मतलब जब आप कढ़ाई के अंदर तेल पूरा भरते हो और उसके अंदर जैसे आपने पकौड़े तल दिए तो पकौड़े उसके अंदर डीप चले जाते हैं, डीप तलते हो ना उसको, तो वो बोलते हैं डीप फ्राई. या फिर समोसे तलते हैं या फिर कोई और ऐसी चीज तलते हैं जो पूड़ियां तलते हैं, तो दैट इज डीप फ्राइड. एक होता है शैलो फ्राई. शैलो फ्राई जैसे आप परांठे बनाते हैं तो आप परांठे के ऊपर तेल लगाते हैं और उसको फिर तवे के ऊपर सेकते हैं ना, तो दैट इज शैलो फ्राई. शैलो फ्राई और डीप फ्राई. एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ. एनिमी मतलब दुश्मन, फ्रेंड मतलब दोस्त. इवन एंड ऑड. इवन मतलब दिस यू विल टेल मी. इवन और ऑड का मतलब, इवन कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल है और ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं है. वैसे अगर बोले तो इवन सरफेस मतलब प्लेन सरफेस और ऑड मतलब उबड़ खाबड़. इवनिंग एंड मॉर्निंग दैट यू नो वेरी वेल. फॉल्स एंड ट्रू दैट आल्सो यू नो. फेमस एंड अननोन. फेमस मतलब प्रसिद्ध और अननोन मतलब जिसको कोई जानता ना हो. फाउंड एंड लॉस्ट. कोई चीज मिल गई तो आप बोलोगे फाउंड, हमने खोज कर ली, और लॉस्ट मतलब गुम हो गई. फैट एंड थिन यू नो. एंड गेन एंड लूज. गेन मतलब लाभ होना और लूज मतलब किसी चीज में हानि होना, लाभ और हानि. गिव एंड टेक यू नो वेरी वेल. ग्लैड एंड सैड. ग्लैड का मतलब खुश होना और सैड का मतलब उदास होना. हाई मतलब ऊंचा और लो मतलब नीचा. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार, जो सच्चा ना हो. जो ईमानदार नहीं है. बेईमान. ठीक है. जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा. काइंड मतलब दयालु और क्रूअल मतलब निर्दयी. लेफ्ट मतलब उल्टा और राइट मतलब सीधा. दाया बाया बोलते हैं ना, दाया बाया. लूज एंड टाइट. लूज मतलब ढीला, टाइट मतलब टाइट है, टाइट हिंदी में भी बोल देते हैं. लव एंड हेट यू नो. लव मतलब प्यार और हेट मतलब नफरत. मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी. मेजोरिटी मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों का मान लेना, कोई यू कैन से एकजुटता से. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, मैं आपको बोलती हूँ कि आपका पीरियड 7th होना चाहिए या फिर आपको रिसेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से कि रिसेस होनी चाहिए. माइनॉरिटी उनकी होगी जो कहेंगे कि नहीं हमने तो पढ़ना है.
मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी, और माइनॉरिटी मैम मतलब बहुतर। हाँ जी, मेल एंड फीमेल, मेल मतलब आदमी पुरुष, और फीमेल मतलब स्त्री। ऑरल एंड रिटन, दैट यू नो, ऑरल मतलब मौखिक और रिटन मतलब लिखित लिखित। पास एंड फेल यू नो वेरी वेल। रॉ मतलब कच्चा, कुक्ड मतलब पका हुआ, शॉर्ट मतलब छोटा, एंड टॉल मतलब लंबा, सॉलिड मतलब सख्त, और लिक्विड मतलब तरल तरल। टेम्परेरी मतलब जो पक्का नहीं है, परमानेंट नहीं है, और परमानेंट मतलब जो स्थिर है, जो चीज फिक्स है, होएगी होएगी। वेट एंड ड्राई, वेट मतलब गीला और ड्राई मतलब सूखा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आई टोल्ड यू। और इसके बाद आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, एंटोनिम्स कैसे बन सकते हैं, बाय एडिंग अन ऐड करके। जैसे अनेबल के आगे अन लगा दिया, अनेबल बन गया, अनहैप्पी बन गया, अनजस्ट बन गया। ऐसे डिस लगा के डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, डिसएडवांटेज। तो कुछ ऐसे वर्ड है कि एंटोनिम हम कुछ प्रीफिक्स लगाकर भी बना सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के आगे लग के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, और सफिक्सेस क्या होता है, जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए कुछ ऐसे प्रीफिक्स जो वर्ड के आगे लग के उसको एंटोनिम बना देते हैं, उसको उसका उल्टा बना देते हैं। जैसे इन है, करेक्ट का इनकरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन, illiterate, illogical, impossible, immoral, impolite, irregular, irrational, non-violent, non-payment। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको करके देखना, आपका जो यहाँ पर एंटोनिम्स दिए हुए हैं इनको करके देखना, और आपको कुछ समझ ना आए देन यू कैन आस्क मी।